हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्लाइड शो। किस तरीके से हम जितने भी स्लाइड में टेक्स्ट भरे हैं, इमेज भर के रखे हैं और उसको हम देखेंगे कैसे स्लाइड शो में। MS PowerPoint 2010 हैज वेरियस ऑप्शंस फॉर सेटिंग अप एंड प्लेइंग ए स्लाइड। टू एक्सेस स्लाइड शो सेटअप ऑप्शंस फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। हमारी पावर पॉइंट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं सेटिंग अप और स्लाइड शो को प्ले करने के लिए। तो किस तरीके से हम स्लाइड शो सेटअप ऑप्शन में पहुंचेंगे, स्टेप देखिए। स्टेप 1, सिलेक्ट द स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब में जाएंगे हम, जो कि यहाँ पे है। क्लिक द सेटअप स्लाइड शो कमांड, यहाँ क्लिक करेंगे। सेटअप स्लाइड शो कमांड के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई रहता है। द सेटअप शो डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। क्लिक ओके टू अप्लाई द सेटिंग्स टू द स्लाइड शो। हम ओके करेंगे, सेटिंग्स में अप्लाई करेंगे। वी कैन स्टार्ट ए स्लाइड शो बाय प्रेसिंग F5 फंक्शन की। नाउ प्रेस एंटर की और स्पेस बार की टू गो टू नेक्स्ट स्लाइड। हम एक तो सेटअप शो डायलॉग बॉक्स यहाँ से जाके हम सेट करके कर सकते हैं। उसके बाद F5 हमारी जो फंक्शन की है, F1 से लेके F12 तक, यहाँ F5 में हम दबाएंगे तो हमारे स्लाइड शो होगा। नाउ प्रेस एंटर की और स्पेस बार की टू गो टू नेक्स्ट स्लाइड। एक स्लाइड हम करने के बाद दूसरा स्लाइड कैसे लाएंगे, एंटर की दबाएंगे या स्पेस बार की दबाएंगे तो हमारे दूसरे स्लाइड में आएगा। वंस द स्लाइड शो इज कम्प्लीटेड प्रेस ESC की इज एग्जिट। हमारी जो स्लाइड शो कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम ESC दबा देंगे, ESC की जो कि हमारे कीबोर्ड में है। तो हमारी जो स्लाइड शो है वो स्लाइड शो से बाहर आ जाएंगे। सेविंग ए प्रेजेंटेशन, हम किस तरीके से प्रेजेंटेशन को सेव करेंगे। यू हैव लर्नड हाउ टू क्रिएट ए न्यू स्लाइड एंड ऐड टेक्स्ट टू इट। नाउ आफ्टर एंटरिंग टेक्स्ट टू all the slides we need to save our work for the future reference। हमने न्यू स्लाइड किस तरीके से तैयार करते हैं वो सीख लिया और टेक्स्ट कैसे जोड़ते हैं वो भी सीख लिया। उसके बाद हमें इन फ्यूचर के लिए हमारी जो काम है, जो कुछ भी हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया है उसको सेव करेंगे। टू सेव द प्रेजेंटेशन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। क्लिक ऑन द फाइल टैब बटन। हमारे फाइल टैब बटन में जाएंगे। यहाँ पे द बैकस्टेज व्यू विल अपीयर। हमारे बैकस्टेज व्यू हमारे सामने आएगा। क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन। उसके बाद हम सेव ऑप्शन पे जाएंगे। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। हमारी जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है हमारे सामने आएगा। जैसे कि हम आपको पता है ड्राइंग में भी किस तरीके से सेव करते हैं, ऐसे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। लोकेट द प्लेस वेयर यू वांट टू सेव द प्रेजेंटेशन। आपको कौन सी जगह पे रखना है वो आपको पहले चूज करना है। उसके बाद हम वहाँ टाइप करके हमारा फाइल सेव करेंगे। स्टेप 4, टाइप द नेम फॉर द प्रेजेंटेशन इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद हम नाम देंगे फाइल को। क्लिक ऑन सेव। नाम देने के बाद हम सेव ऑप्शन में क्लिक करेंगे। द प्रेजेंटेशन विल बी सेव्ड विथ PowerPoint एक्सटेंशन .pptx। हमारी जो फाइल सेव हो गया वो प्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन होता है फाइल की। अगर आपने अपना नाम दिया है, राहुल जैसे दिया है, तो rahul.pptx इस तरीके से आपका फाइल सेव हो जाएगा। एंड द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन विल अपीयर ऑन द टाइटल बार। उसके बाद हमारे टाइटल बार में वो दिखाई देगा। क्लोजिंग एंड एग्जिटिंग द प्रेजेंटेशन, हम बंद कैसे करेंगे और बाहर किस तरीके से आएंगे। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एंड सेविंग द वर्क यू नीड टू क्लोज द प्रेजेंटेशन फर्स्ट एंड देन एग्जिट MS PowerPoint 2010। हमारा जो वर्क है, जो काम है, फिनिश हो गया। उसके बाद हमने सेव कर दिया। देन हमें प्रेजेंटेशन को बंद करना होता है और MS PowerPoint से बाहर आना होता है। तो स्टेप देखिए। टू क्लोज प्रेजेंटेशन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। क्लिक ऑन द फाइल बटन। द बैकस्टेज व्यू विल अपीयर। क्लिक ऑन द क्लोज ऑप्शन। हमारी जो
फाइल बटन के नीचे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। क्लोज ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे, द प्रेजेंटेशन विल बी क्लोज्ड, हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो बंद हो जाएगा। टू एग्जिट फ्रॉम द पावर पॉइंट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप, हम पावर पॉइंट से किस तरीके से बाहर आएंगे। क्लिक ऑन द फाइल बटन, द बैकस्टेज व्यू विल अपीयर, क्लिक ऑन एग्जिट। हमारी जो फाइल बटन है उसमें एग्जिट ऑप्शन रहता है, यहाँ क्लिक करेंगे। द माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 विंडो विल बी क्लोज्ड एंड यू विल सी द डेस्कटॉप स्क्रीन। उसके बाद हम पावर पॉइंट स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे, बंद हो जाएगा वो स्क्रीन और हमारे सामने डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई देगा। टिप्स फॉर क्रिएटिंग ए गुड प्रेजेंटेशन। हम अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कुछ हमें टिप्स दिया गया है। You should follow some important tips while creating a presentation so that your presentation could look informative and attractive. हमें कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दिया गया है। जब हम प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो जानकारीपूर्ण होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा और अट्रैक्टिव होगा, आकर्षक होगा, अट्रैक्टिव होगा देखने के लिए। तो टिप्स देखते हैं। चूज एन अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर, हमारी सही प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए चूज करेंगे। टॉपिक बेस्ड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बाय कैटेगरीज, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन और कॉज एंड इफेक्ट। हमारी जो टॉपिक होगा वो तिथि अनुसार या कालानुक्रमिक हिसाब से होनी चाहिए, और क्लासिफिकेशन बाय कैटेगरीज, प्रॉब्लम्स समस्या और समाधान, और हमारे जो कारण या प्रभाव द्वारा इस तरीके से हमारी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। द फाइनल स्लाइड शुड कंटेन ए मैसेज थैंकिंग ऑडियंस, योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पीकर नोट्स, मटेरियल्स एंड फीडबैक टूल्स। हमारी लास्ट स्लाइड पे जब हम स्लाइड शो करेंगे तो हमारे लास्ट स्लाइड पे हमारी उसमें ऑडियंस को धन्यवाद देने का मैसेज होनी चाहिए, और आपका उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी जानकारी उसमें होना चाहिए, और जो कि आपकी मटेरियल्स हैं वो फीडबैक टूल्स सारे उसमें होनी चाहिए लास्ट में। डू नॉट ओवरलोड स्लाइड्स विथ ए लॉट ऑफ टेक्स्ट। स्लाइड के अंदर बहुत सारा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ओवरलोड नहीं होना चाहिए। यूज द पावर पॉइंट नोट्स टू रिमाइंड योर सेल्फ व्हाट टू से व्हेन ए सर्टेन स्लाइड इज बीइंग शोन। आपकी पावर पॉइंट जो नोट्स है उसके अंदर आपको अपने आप को याद दिलाने के लिए पावर पॉइंट नोट्स का वहाँ लिख के आप अपने आप को याद दिला सकते हैं कि स्लाइड के अंदर क्या कहना है और स्लाइड में क्या दिखाना है। प्रिपेयर ए टेबल और कंटेंट स्लाइड्स विद द समरी स्लाइड फीचर। आपकी स्लाइड्स के अंदर एक तैयारी होनी चाहिए, समरी स्लाइड होनी चाहिए कि आप क्या दिखाना चाहते हो, सारे स्लाइड में क्या है उसके बारे में आपकी वहाँ कंटेंट होनी चाहिए। अरेंज स्लाइड्स अकॉर्डिंग टू टॉपिक। आपकी जो स्लाइड्स हैं, जितने भी आपने स्लाइड्स में काम किया है वो टॉपिक के अंदर जो पहले कहना है, जो पहले दिखाना है वो पहले होनी चाहिए, उसके बाद दूसरा, इस तरीके से आपकी स्लाइड्स अरेंज होनी चाहिए। यूज डार्क फॉन्ट ओवर लाइट बैकग्राउंड एंड लाइट फॉन्ट ओवर द डार्क बैकग्राउंड टू एनहांस क्लैरिटी। आपकी जो फॉन्ट है लाइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क फॉन्ट होनी चाहिए, और डार्क बैकग्राउंड के ऊपर लाइट कलर की फॉन्ट होनी चाहिए। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी तरीके से साफ दिखाई देगा।
तो आपकी चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको मैं एक रिवीजन वर्क दूंगी, आपको उसको करना है, प्रैक्टिस करना है, पहले लर्न करनी है, उसके बाद लिखना है रफ कॉपी में। थैंक यू।